गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.2। 3.1 में सब थ्योरी है जो आपको लेक्चर 1 में सब समझाया जा चुका है। 3.2 में भी पहला क्वेश्चन थ्योरी का है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। पिछले लेक्चर में बताया था ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन। टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उस कंडीशन में ये आपकी एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सेस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सेस के नाम से जानते हैं। वर्टिकल लाइन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई एक्सेस के नाम से जानते हैं। नाम दे दिए गए इसको वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट ओरिजिन नाम दिया गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन दिया गया, ओ से डिनोट किया गया। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसे क्वाड्रेंट कहा गया, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जिसे कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट कहा गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपकी बुक्स में फिगर बना हुआ है। ये आपकी फिगर बना हुआ है। इसमें करें इन फिगर 3.14 में फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट देखिए, ये बी पॉइंट है, देख रहे हैं आप। एक्स एक्सेस पर पहले ऐसा एक्स एक्सेस पर आए, लेफ्ट साइड -5 है। -5 से ये आपकी लाइन जा रही है। अब वाई एक्सेस पर आए, ये 2 है, 2 से ये लाइन आ रही। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपके -5, 2। ये पहला आंसर बी के कोऑर्डिनेट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड पार्ट सी के कोऑर्डिनेट। सी, ये पॉइंट सी है। एक्स एक्सिस पर देखिए 0.5 से ये लाइन पैरेलल ड्रा की गई, किसके? वाई एक्सिस के। 5 से एक्स एक्सिस से, इधर से देखें वाई एक्सिस से तो -5 से ये लाइन ड्रा की गई। ये लाइन पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस सी के कोऑर्डिनेट हो गए 5, -5। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट, ऐसा ऑर्डिनेट ये आ रहा है। थर्ड पार्ट में -3, -5
-3 -5, तो -3 देखिए यहाँ ये -3, पहले आइए x एक्सिस पर, पहले एप्सा देखेंगे उसके बाद ऑर्डिनेट, तो -5 -3 -5, हाँ ये फिगर माइनस ये वाला, ये m से -3 ये आ रहा है, ये -5, ये -3 -5 है, पॉइंट E, जो आपका पॉइंट E है ये आपका -3 -5 है, ये -3 इधर से -5 ही है। क्लियर। फोर्थ पार्ट 2, -4, 2 x एक्सिस पर ये 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 ये आए, y एक्सिस पर -4 ये, पॉइंट G 2, -4। क्लियर। V D पॉइंट, D ये D का, तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6, y देखें 2, आपको नोट करना है एप्सा, तो 6, 2 एप्सा x = 6, ये आंसर हो गया। क्लियर। केवल आपको एप्सा नोट करना, H 6th पार्ट, H -5 -3, -5 -3, यस, ये -5 -3, इसमें शो करना है ऑर्डिनेट, y = -3, y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट्स मीन्स y कोऑर्डिनेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट 3 R करके, तो पॉइंट -5, -3, ऑर्डिनेट -3। 7th पार्ट L, ये L पॉइंट 0, 5 ऑन बाई एक्सेस एवं, ये आ गया। 8th पार्ट M पॉइंट, ये ऑन x एक्सेस लेफ्ट साइड फ्रॉम ओरिजिन, -3, 0 ऑन x एक्सेस लेफ्ट साइड, तो -3, 0 ऑन बाई एक्सेस, पॉइंट L ऑन बाई एक्सेस एवं 0, 5, ये आपके आंसर। क्लियर। पॉइंट B देखिए फिर से, ये आपका, तो x एक्सेस पर -5, y एक्सेस पे 2, -5 का, C
एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पर 5 माइनस का 5। फिर पॉइंट ई शो करना था, -3 -5, तो -3 -5 ई पॉइंट। ओके, 2, -4, ये 2 ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, -4 ऑन वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, ये जी पॉइंट। फिर डी पॉइंट 6, 2, ये 6, ये 2, एप्सा 6, ऑर्डिनेट 2, H -5 -3, H -5 -3, ऑर्डिनेट -3, एप्सा -5, L ऑन y एक्सिस एवब 0, 5, M ऑन x एक्सिस लेफ्ट साइड -3, 0। क्लियर? इस तरीके से ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.3। पॉइंट शो करने, -2, 4, 3, -1, -1, -0, 1, 2, -3, -5। x डैश, y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 6। क्लियर? इसे ए पॉइंट दे सकते हैं, बी सी डी ई नेम्ड। -2 एक्स कोऑर्डिनेट, -2 4 एबव, तुम ये आपका -2 इस तरीके से जाएंगे और इधर से 4 ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा, ये ए पॉइंट -2, 4। क्लियर? बी 3 एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये आपका 1 माइनस नेगेटिव बिलो आएंगे नीचे की ओर, ये 1 माइनस का, ये पॉइंट बी 3, -1, -1 एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड 0,
y0 मीन्स ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड, ये पॉइंट हो गया C -1, 0। जैसे ही एक 0 हो जाए तो समझ लीजिए एक्सेस पर बिलोंग करेगा, ऑन एक्सेस। फिर कोऑर्डिनेट में नहीं देखेंगे, किस पर देखेंगे? एक्सेस पर। वो डिसाइड करेगा दूसरा नंबर। एक तो नंबर 0 हो गया आपका, ये ऑर्डिनेट या ऐसा में से x और y में से एक 0 हो गया। जैसे यहाँ y 0 हो गया, अब x डिसाइड करेगा कि लेफ्ट और राइट, तो नेगेटिव -1 लेफ्ट, ये आ गया। 1, 2 दोनों पॉजिटिव, x1 y2, x1 y2, 1, 2, इसे D नेम दे दिया। -3 -5 दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, -3 ये, -5 ये, दोनों को आगे बढ़ाएंगे। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, -3 -5, ये आपके पॉइंट्स हो गए। क्लियर? लेक्चर 1 में भी मैंने बताया था, लेक्चर 2 में भी। बस ध्यान रखना है उस कोऑर्डिनेट में जिसमें एक 0 हो जाए, दूसरे के अकॉर्डिंग ऑन एक्सिस पर आपको जाना पड़ेगा। क्लियर? और जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट हैं, 0 नहीं है, तो आप साइन देखकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोऑर्डिनेट जिसमें जा, तो ये आपका किस में है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। ये आपका देखिए सेकेंड में आ गया, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ये फोर्थ में आ गया। ये ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड, ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? x y -2 8 -1 7 0 -1.25 1 3 3 -1। ये भी आपको शो करने हैं। सबसे पहले ये आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं, जो अपने पास सिंपल स्केल है, जैसे 1.2 1.32 1.423, ये हमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, थोड़ा फिजिक्स में आ गए। 1.2 जो सिंपल स्केल है अपने पास, जो स्केल रखते हो 6 और 12 का इंच का, 6 इंच का 12 इंच का, इसमें इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.1, जो सिंपल स्केल की लीस्ट काउंट है वो 0.1 है। ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं, दूसरा नहीं। जब ये 0.2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर करना, तो इसके लिए वर्नियर स्केल यूज किया जाता।
और जब 3 डिजिट के लिए मेजरमेंट करना होता है तो स्क्रू गेज, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर 2 डिजिट, अब सिंपल स्केल से हम इसका मेजर नहीं कर सकते, 3 डिजिट का हमें मेजर करना। तो 2 डिजिट के लिए आफ्टर डिसिमल स्क्रू गेज वर्नियर स्केल फेल हो गया। अब आपका 3 के लिए स्क्रू गेज लाएंगे तो 1 डिजिट के लिए, तो इसीलिए इसकी लिस्ट काउंट ये होती है और इसकी लिस्ट काउंट ये होती है। आ रहा है समझ में? ये पॉइंट के बाद जो हैं ये सब मिलीमीटर है। ये क्या है? मिलीमीटर। जैसे ये आपकी स्केल है, ये 0, ये 1, ये 2, तो इसके बीच में देखते होंगे छोटे छोटे पार्ट, 10 पार्ट हैं और 5 पार्ट पर एक बड़ा सा ये 10 पार्ट, 1 सेंटीमीटर जो है छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइड होता है, 10 पार्ट, ये मिलीमीटर के साइन। इसके मीन्स है 1 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। ये आप काम नहीं, ये वर्नियर का है, ये हमारा स्क्रू गेज का है, ये फिजिक्स में। अब इसका काम अभी नहीं है, तो इसलिए आपको बताया गया है मैथमेटिक्स में 1.23, 1.25, 1.29, 5 डिजिट है या 5 से बड़ा है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसका एक नंबर इसको दे देते हैं 1.3। ऐसे 9 है, 9 को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पर मान लीजिए 4 है तो ये आ जाएगा 1.5, और 5 से छोटा नंबर है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो अपना कोई भी वैल्यू इसको नहीं दे पाता है क्योंकि 5 से छोटा है 1.2। अब इसका यहाँ यूज, तो ये हो जाएगा आपका -1.3। क्या हो जाएगा? 1.35 है, तो एक नंबर इसको दे दिया इसने, अपने आप चला गया, हट गया। ओके, तो जो पॉइंट के बाद एक है तो यही आपने जैसे नहीं 5.6, इसके मीन्स 5.6 मीन्स 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। 3.5 इसके मीन्स 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। क्लियर हो गया? इसके 5 खाने ये किसके? मिलीमीटर के। 3.6 मीन्स 6 खाने, 3.9 मीन्स 9 खाने, और 10 पर 1 सेंटीमीटर बन जाता है। x डैश, y डैश, ये ओरिजिन, यहीं से मेजरमेंट शुरू होता है। ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ठीक है। इसके मीन्स x -2 y 8, इसके मीन्स -2 8, इसके मीन्स -1 7, इसके मीन्स 0 -1.3, इसके मीन्स 1, 3, इसके मीन्स 3, -1। ये है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y कोऑर्डिनेट। फर्स्ट -2, तो ये बड़े बनाएंगे, इसमें डिवीजन का साइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 तो इधर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऊपर जाना पड़ेगा 7 तक, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -,
-1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 क्लियर। -1.25 means 1.3 और -28 मीन्स और 7 एक और जाएंगे 8 7 8 -2 पहला है -2 8 -2 8 ये आपका इधर से -2 ये पहले -2 से चलेंगे, -2 से ये जाएंगे पैरेलल टू वाई एक्सेस, -2 से चलेंगे पैरेलल टू वाई एक्सेस, यहाँ पर आ गए 8 के सामने, फिर इधर से आएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ये कट कर रहा है, ये हो गया -2 8, फिर आपका है -1 7 -1 ये आप जाएंगे तो -1 7 ये आपका -1 7 ये आपका -2 8, फिर 0 x कोऑर्डिनेट 0 y -1.3 जिसे -1.25 को क्या बना लिया 1.3 माइनस का, x कोऑर्डिनेट 0 है, निगेटिव है, ऑन बाई एक्सेस पर आएंगे 1.3, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसे छोटा, और इसमें से 3 खाने लिए जाएंगे मीन्स 3 मिलीमीटर, ये आ गया आपका -1.3 ये, तो ये हो गया आपका 0 -1.3 और मीन्स 0 -1.25, फिर आपका 1, 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 x एक्सेस पे 3 y एक्सेस पर, तो ये आपका आ गया 1, 3 -1 3 x एक्सेस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, -1 y एक्सेस पर, 3 x एक्सेस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये आ गए 3 पर, और -1 ऑन बाई एक्सेस ये, तो ये 3, -1 ये आ गए क्लियर। -2, 8 सेकेंड क्वाड्रेंट में, -1, 7 सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर इसके बाद 0, -1.25 ऑन y एक्सेस डाउनवर्ड और विलो फ्रॉम x एक्सेस से, क्लियर। 1, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 3, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्लियर। इस तरीके से ये आप का चैप्टर कहें या टॉपिक कहें कंप्लीट हो गया। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 0, 4, 0, -7, -4, 0, 5, 0, इनका बहुत ध्यान रखेंगे। इसमें एक 0 है, वन 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 अपने पास से कंसीडर किया है 0,4 एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 4 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका आएगा ऑन बाई एक्सेस अपवर्ड फ्रॉम एक्स एक्सेस, तो ये हो गया आपका 0,4। क्लियर? ये पॉइंट 0,-5 ऑन बाई एक्सेस डाउनवर्ड और बिलो फ्रॉम एक्स एक्सेस। ठीक, ये आपका पॉइंट, ये आपका हो गया बी 0,-7 ऑन बाई एक्सेस अपवर्ड डाउनवर्ड और कह सकते हैं बिलो फ्रॉम एक्स एक्सेस। -4,0 वाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स -4, तो -1 -2 -3 -4 -4 ऑन एक्स एक्सेस लेफ्ट साइड फ्रॉम ओरिजिन -3,0 ये पॉइंट हो गया। 5,0 वाई कोऑर्डिनेट 0 x5 ऑन एक्स एक्सिस राइट साइड फ्रॉम ओरिजिन, ये आपका पॉइंट 5,0। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन ये कंसीडर कर लिया अपने पास से। इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया। 9th के लिए सिलेबस में इतना ही है। क्लास 10th के बच्चे ये पढ़ने के बाद अब वो अपने सिलेबस में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर होगा। ये कॉमन चीज़ है, क्लास 10th के बच्चों को कंपलसरी है ये, जब तक चाहे क्लास 10th के हों, क्लास 11th के या क्लास 12th के, ये तो कॉन्सेप्ट उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए एकदम। ये एक बेस है, तब हम आगे फार्मूले यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सो ऑन। लेकिन ये बेस है। तो क्लास 9th के लिए क्लास 9th का सिलेबस यहीं तक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्लास 10th के लिए। ओके, इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।